हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का टॉप 75 यहाँ पे ना 75 एमसीक्यू वीडियो कराने वाले हैं। कहने का मतलब कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, तो उन स्टूडेंट का एग्जाम 5 फरवरी को लगा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वे 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर एमसीक्यू बेस पे होना है। ठीक है, तो बच्चों की विशेष मांग पर मैंने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, कौन सा है? पार्ट नंबर 1 है ये। इसी प्रकार से टोटल 4 से 5 पार्ट में आपको वीडियो टोटल देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको वहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कृपया उसमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा जो कि पीवाईक्यू और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो या किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लेंगे, इसमें इंग्लिश भी दिया हुआ है। ठीक है, अपना पढ़ लेंगे। तो चलिए हम हिंदी स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश ही बताते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजधर्म? राजधर्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है, शासक का कर्तव्य, कानून का शासन, कर प्रणाली या सभी के लिए न्याय। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, शासक का कर्तव्य। राजधर्म का अर्थ है राजा का नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कर्तव्य। राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा, न्याय देना और कल्याण करना माना जाता है। महाभारत में भी राजधर्म को सर्वोच्च बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच टेक्स्ट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में राज्य कला के सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र में, वेद में, उपनिषद में या रामायण में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में। यानी कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें शासन, प्रशासन, कर प्रणाली, दंड नीति और विदेश नीति का विवरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, दंड नीति रिफर्स टू, यानी कि दंड नीति का संबंध किससे है? कर प्रणाली से, कानून एवं व्यवस्था, व्यापार प्रणाली, सैन्य रणनीति। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कानून एवं व्यवस्था जो है दंड नीति का संबंध रखता है। यानी कि दंड नीति का जो उद्देश्य है, राज्य में कानून एवं व्यवस्थाएं बनाए रखना था। राजा अपराधियों को दंड देकर समाज में शांति स्थापित करता था। क्वेश्चन नंबर 4, हु एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ धर्म इज गवर्नेंस? यानी कि शासन में धर्म की भूमिका पर किसने जोर दिया? कौटिल्य ने, मनु ने, गांधी ने या अशोक ने? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कौटिल्य ने ना। यानी कि कौटिल्य ने कहा कि बिना धर्म के शासन टिक नहीं सकता, राजा को नैतिकता और व्यवहारिक राजनीति दोनों अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य न्याय इज रिलेटेड टू? मत्स्य न्याय किससे संबंधित है? अराजकता से, लोकतंत्र से, सामाजिक न्याय से या संघवाद से? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अराजकता। यानी कि मत्स्य न्याय का अर्थ है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक कथन था। ठीक ना, यह अराजकता की स्थिति को दर्शाता है जहां कोई शासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिस्टम मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था किस प्रणाली से चलती है? दंड नीति से, राजतंत्र से, धर्म से या सभा से? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, दंड नीति से। ठीक है, दंड नीति वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा अपराधों को नियंत्रित किया जाता था और न्याय दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म गण संघ मीन्स? यानी कि गण संघ शब्द का क्या अर्थ है? गणराज, राजतंत्र, साम्राज्य, निरंकुशता। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, गण संघ जो है ऐसे राज्य थे जहां राजा नहीं होता था, सत्ता जनता या सभा में होती थी, जैसे ली, छवि और शाक्यगढ़। दोस्तों, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम से पहले अवश्य देखें, क्योंकि बॉटनी का बीएससी का जो पेपर लगा हुआ था उसमें से पूरा क्वेश्चन मेरे वीडियो से फंसा था। तो आप बिलीव करके वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप भी पछताने लायक रह जाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम दे के आएंगे और फिर देखेंगे तो क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी हवाबाजी नहीं कराया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, यानी कि हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, पीवाईक्यू है और बीआईएमपी, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
आप लोग देख के जाएंगे। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटेड वीडियो या कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो यदि 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 8, राजधर्म मेनली डील्स विथ, राजधर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजा के कर्तव्य से, जनता के अधिकार से, कर व्यवस्था से या व्यापार नीति से? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा के कर्तव्य। ठीक है, यानी कि राजधर्म राजा के कर्तव्यों पर आधारित था, न कि अधिकारों पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, मनु, व्यास या अशोक? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कौटिल्य। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नीति शास्त्र इज रिलेटेड टू, नीति शास्त्र किससे संबंधित है? नैतिक सिद्धांत से, आर्थिक नीति से, सैन्य नियम से या न्याय प्रणाली से? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मोरल प्रिंसिपल से। नीति शास्त्र आदर्श, चरण, सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, धर्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट मीन्स, भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य, केवल धर्म, कानून या दंड? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि नैतिक कर्तव्य। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि न्याय, कर्तव्य और नैतिकता का पालन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, तो आप लोग वीडियो को कृपया ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ए इसमें ऑप्शन हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऊपर नीचे ऑप्शन दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी बेस पे सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, बस इधर उधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट पनिशमेंट सिस्टम वाज कॉल्ड, राज्य की दंड व्यवस्था क्या कहलाती है? दंड नीति, राजनीति, धर्म या सभा? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड नीति। ठीक है, राज्य की दंड व्यवस्था को दंड नीति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन, यानी कि प्राचीन भारत में न्याय की अवधारणा किस पर आधारित थी? धर्म पे, बल पे, धन पे या सेना पे? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धर्म पे। न्याय की अवधारणा धर्म पर आधारित थी, न कि शक्ति या धन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रिंसिपल गाइडेड रूलर्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में शासकों का मार्गदर्शन कौन सा सिद्धांत करता था? धर्म का, शक्ति का, धन का या भय का? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्म का। ठीक है, शासक निर्णय लेते समय धर्म और नैतिकता को ध्यान में जरूर रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजधर्म इज मेनली डिस्कस्ड इन, यानी कि राजधर्म का मुख्य वर्णन किस ग्रंथ में है? महाभारत में, अर्थशास्त्र में, वेद में या उपनिषद में? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, महाभारत। ठीक है, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दंड नीति, दंड नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्था बनाए रखना, व्यापार वृद्धि, धार्मिक नियंत्रण या शिक्षा? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, दंड नीति का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना इसका मेन पर्पज था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गढ़ संघ एक्साइटेड मेनली इन, यानी कि गढ़ संघ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते थे? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, उत्तरी भारत में। ठीक है, कहाँ? उत्तरी भारत में। गढ़ संघ मुख्यतः उत्तरी भारत में ही पाए जाते थे, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य एक्सप्लेन्स द सिचुएशन ऑफ, मत्स्य न्याय किस स्थिति को दर्शाता है? अराजकता को, समानता को, न्याय को या लोकतंत्र को? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, अराजकता को। ठीक है, मत्स्य न्याय अराजक स्थिति को ही दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन एम्फेसाइड, यानी कि भारतीय राजनीतिक परंपरा ने किस पर जोर दिया? नैतिकता पे, शक्ति पे, युद्ध पे या विस्तार पे? तो भारतीय राजनीतिक परंपरा ने नैतिकता पर जोर दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? भारतीय राजनीतिक परंपरा नैतिक मूल्यों पर ही आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द रूलर वाज कंसिडर्ड एज, शासक को किस रूप में देखा जाता था? धर्म का रक्षक, निरंकुश शासक, सैन्य प्रमुख, कर वसूलने वाला? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि राजा को धर्म का रक्षक ही माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, धर्म एंड पॉलिटिक्स वेयर, धर्म और राजनीति के संबंध कैसे थे? परस्पर जुड़े, अलग, विपरीत या संघर्षपूर्ण? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, विच एंशिएंट टेक्स्ट गिव्स डिटेल ऑफ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, किस प्राचीन ग्रंथ में प्रशासन का विवरण मिलता है? अर्थशास्त्र में, ऋग्वेद में, रामायण में, पुराण में? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि अर्थशास्त्र में प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है, डिटेल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
द किंग्स प्राइमरी ड्यूटी वाज, राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? प्रजा कल्याण, युद्ध, कर संग्रह, विस्तार। तो इसमें राजा का कर्तव्य जो है युद्ध करना भी नहीं था, कर संग्रह भी नहीं था, विस्तार भी नहीं था, ये प्रजा कल्याण था। ठीक है, यानी कि राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना ही था। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीति शास्त्र टीच अबाउट, नीति शास्त्र किसकी शिक्षा देता है? आदर्श आचरण का, सैन्य नियम का, व्यापार कानून का, या कर नियम का? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, आदर्श आचरण। ठीक है, यानी कि नीति शास्त्र आदर्श जीवन की शिक्षा को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मेनली, भारतीय राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से है मूल्य आधारित, शक्ति आधारित, अर्थ आधारित, या युद्ध आधारित? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मूल्य आधारित, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन मूल्य आधारित था। क्वेश्चन नंबर 26, हु फाउंडेड द इंडियन नेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने, गांधी जी ने, तिलक ने, या नेहरू ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कब? आप लोग ईस्वी भी याद रखेंगे, 1885 है। ठीक है, 1885 ईस्वी में एमओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए, द आईएनसी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1947 में? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, स्थापना वर्ष इसका 1885 है। आप लोग ये तिथि जो है यानी कि वर्ष जो है आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको केवल क्या याद रखना है? 1885, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 100% यही चाहेंगे दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट आईएनसी सेशन वाज हेल्ड एट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, दिल्ली में, या मद्रास में? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कांग्रेस का पहला बैठक जो है अधिवेशन वो बॉम्बे में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द मेन एम ऑफ द अर्ली कांग्रेस वाज, यानी कि प्रारंभिक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार, पूर्ण स्वतंत्रता, सशस्त्र संघर्ष, या क्रांति? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्रशासनिक सुधार, यानी कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस का प्रारंभिक चरण नरमपंथी था। इस समय नेताओं का मानना था कि अंग्रेजी शासन को तुरंत हटाना संभव नहीं है, पहले सुधारों के माध्यम से अधिकार प्राप्त किए जाए, इसलिए कांग्रेस का उद्देश्य था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, और दूसरा था करों में कमी, या और तीसरा इन लोग का मुद्दा था भारतीय समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 30, हु लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया, तिलक ने किया, बोस ने किया, या नेहरू ने किया? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए। इस आंदोलन का मेन पर्पज जो था ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करना, स्कूल कॉलेज अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग। यह पहला जन आंदोलन था जिसमें गांव गांव तक जनता जुड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1930 ईस्वी में। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च से नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का अर्थ था अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, विशेष रूप से नमक कानून तोड़ना। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप एग्जाम से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और ये वीडियो पार्ट 1 है। इसी प्रकार से 4-5 वीडियो पढ़ेंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। शिवा ज्ञान पाठशाला सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, और उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई वीडियो अपलोड होते ही उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो इसमें दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 1930 में, 1920 में, 1917 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर करना और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसका नारा था करो या मरो। क्या नारा था? करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 33, साल्ट सत्याग्रह वाज एसोसिएट विथ, यानी कि नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा है? गांधी जी से, तिलक से, नेहरू से, बोस से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गांधी जी। ठीक है, यानी कि नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन था। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जो गरीबों पर क्या था? एक प्रकार का अत्याचार था। क्या था? अत्याचार था। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 34,
पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड इन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? दोस्तों ये जितना भी ये वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं टोटल PYQ है, हर साल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी नहीं कराया जा रहा है। तो यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर दिया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है 1929 में, 1920 में, 1935 में या 1942 में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर एक बैठक हुआ था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, होम रूल आंदोलन शुरू किया तिलक और एनी बेसेंट ने, गांधी जी ने, नेहरू ने, बोस ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन देना। यह आंदोलन कब हुआ? 1916 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कब हुआ था? 13 अप्रैल। किस डेट को हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। क्वेश्चन नंबर 36। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, 1909 में, 1935 में या 1947 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था, और इस कानून के तहत बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, प्रेस पर प्रतिबंध, इसका पूरे देश में विरोध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन ड्यू टू, यानी कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, या जलियांवाला बाग के कारण, या साइमन कमीशन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, 1920 में, 1930 में, 1919 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1916 में यह समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। ठीक है, इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मांग रखी। क्वेश्चन नंबर 40। द सूरत स्प्लिट अकॉर्ड इन, सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में, 1905 में, 1916 में या 1920 में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1907। ठीक है, यानी कि कांग्रेस में दो गुटों में बढ़ गई 1907 में, एक नरमपंथी और एक उग्रपंथी। कौन कौन? नरमपंथी और एक का क्या नाम था? उग्रपंथी। उग्रपंथी, दोनों पंथी ना। तो सूरत जो है कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई, नरमपंथी और उग्रपंथी। क्वेश्चन नंबर 41। एक्सट्रीमिस्ट बिलाइव्ड इन, उग्रवादी किसमें विश्वास करते थे? डायरेक्ट एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी कि संवैधानिक तरीके, याचिकाएं, या ब्रिटिश भक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कार्यवाही को उग्रवादी इसी में विश्वास रखते थे, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कोई वाद विवाद हो तो उसका एक्शन तुरंत होना चाहिए। यही इन्हीं पर उनका विश्वास था, किनका? उग्रवादी के जो लोग थे उनका। ठीक है, यानी कि उग्रपंथी मानते थे कि याचिकाओं से कुछ नहीं होगा, बहिष्कार, आंदोलन और दबाव जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42। मॉडरेट्स बिलाइव्ड इन, यानी कि नरमपंथी किसमें विश्वास करते थे? संवैधानिक तरीके में, हिंसा में, क्रांति में, केवल बहिष्कार में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, संवैधानिक तरीके में, यानी कि नरमपंथी शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 43। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया? तिलक ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू ने दिया, बोस ने दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना भरी। ये नारा जो था वो कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। इसमें तिलक दिया है तो इसका पूरा नाम होता है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 44। द साइमन कमीशन कम टू इंडिया इन, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, 1925 में, 1930 में, 1919 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में विरोध हुआ इसका। ठीक है, भारतीय लोग भाई नहीं रहेंगे तो विरोध तो होगा ही, क्या दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चौरी चौरा इंसिडेंट एकर्ड इन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में, 1920 में, 1930 में, 1919 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1922 में। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉ ड्यू टू, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड के द्वारा, या ब्रिटिश दमन के कारण, या समर्थन की कमी, या विश्व युद्ध के कारण।
तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि चौरी चौरा कांड, गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में, 1930 में, 1929 में या 1942 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। गांधी समझौता, इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते से कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया, गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में गए। क्वेश्चन नंबर 48, बारडोली सत्याग्रह वाज लेड बाई, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल ने, गांधी जी ने, नेहरू ने या बोस ने? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह किसान आंदोलन था जिसमें कर वृद्धि का विरोध किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 49, क्विट इंडिया मूवमेंट गेव द स्लोगन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, जय हिंद, स्वराज या वंदे मातरम? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, करो या मरो। यह आंदोलन निर्णायक सिद्ध हुआ, यानी कि काम लायक सिद्ध हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में, 1905 में, 1916 में, 1920 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या विजयलक्ष्मी पंडित? तो इसमें कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, गांधी रिटर्न टू इंडिया इन, गांधी भारत कब लौटे? 1915 में, 1917 में, 1920 में या 1905 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस इन, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 1919, 1909, 1935, 1942। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे स्वशासन दिया जाएगा। इसी घोषणा के आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए, जिनका उद्देश्य भारतीय को प्रशासन में थोड़ी भागीदारी देना था। इन्हीं सुधारों के आधार पर आगे चलकर द्वैत शासन लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, डायरची वाज इंट्रोड्यूस बाय, द्वैत शासन किस अधिनियम से लागू हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1935 या एक्ट ऑफ 1947? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में डायरची यानी कि द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें दो विषयों में, दो भागों में बांटे गए, आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो था अंग्रेजों के पास था, हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के पास था। यह व्यवस्था सफल नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंड इन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब बनी? 1934 में, 1929 में, 1942 में या 1919 में? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी बन गई। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज, नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वायोलेशन ऑफ एनजस्ट लॉ, यानी कि अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, सशस्त्र विद्रोह, याचिका या चुनाव बहिष्कार? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन। इस आंदोलन में जनता ने नमक कानून, कर कानून जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण ढंग से तोड़ा, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 57, द क्रिप्स मिशन कैम टू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में, 1930 में, 1929 में या 1919 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1942 में। इसका बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 से भारत भेजा, लेकिन इसमें तत्काल स्वतंत्रता की बात नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने इसे क्या किया? अस्वीकार किया, एक्सेप्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 58, कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, कैबिनेट मिशन योजना कब लाई गई? 1946 में, 1942 में, 1935 में, 1919 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1946 में। यानी कि सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना और संविधान बनाना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में, 1946 में, 1942 में या 1935 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1947 में। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। ब्रिटिश शासन यहाँ तक समाप्त हो चुका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, 1942 में, 1945 में, 1920 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कृपया
लाइक करें और अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के आपके बेनिफिट लायक वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई सजेशन देना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द मेन एम ऑफ द इंडियन नेशन मूवमेंट वाज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इंडिपेंडेंस, रिफॉर्म, ट्रेड, एजुकेशन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। स्वतंत्रता, सभी आंदोलनों, संघर्षों और बलिदानों का अंतिम लक्ष्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 वाज हेल्ड एट, यानी कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, कोलकाता में, बॉम्बे में, दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द लीडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वाज, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी या पटेल? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की नीति से असहमति के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 64, द मेन फीचर ऑफ गांधीयन मूवमेंट वाज, गांधीवादी आंदोलनों की मुख्य विशेषता क्या थी? अहिंसा, हिंसा, आतंकवाद या क्रांति? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अहिंसा। गांधी जी के सभी आंदोलनों की नींव सत्य और अहिंसा पर ही आधारित थी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो लोग थ्योरी का क्लास किए होंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी किया है तो आप वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देख लेंगे। टोटल 5 वीडियो या 4 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा और आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की से, ईरान से, अरब से या मिस्र से? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, द मेन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस कम फ्रॉम, कांग्रेस को मुख्य समर्थन किससे मिला? मिडिल क्लास से, ब्रिटिश से, या रजवाड़े से, या सेना से? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यम वर्ग से। कहां से? मध्यम वर्ग से। वकील हो गया आपका, शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए, छात्र कांग्रेस के प्रमुख समर्थक थे उस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द INA वाज लेड बाई, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने या पटेल जी ने? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी कि इंडियन नेशन आर्मी का नेतृत्व किया और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। क्वेश्चन नंबर 68, द स्लोगन जय हिंद वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जय हिंद नारा किसने लोकप्रिय बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, नेहरू ने या तिलक ने? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा आजादी के संघर्ष का प्रेरणादायक नारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, द मेन मेथड ऑफ मॉडरेट्स वाज, नरम पंथियों की मुख्य विधि क्या थी? याचिका और प्रार्थना, हिंसा, क्रांति, केवल बहिष्कार? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याचिका और प्रार्थना। नरमपंथी संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार से मांगे रखते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द 1857 रिवॉल्ट इज कंसिडर्ड एज, 1817 के विरोध को क्या माना जाता था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, जनजातीय विद्रोह या किसान विद्रोह? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यानी कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा जन आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द मेन डिमांड ऑफ होम रूल्स मूवमेंट वाज, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? स्वशासन, स्वतंत्रता, पृथक निर्वाचन या संघ? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्वशासन। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही भारत को स्वशासन मिलना। क्वेश्चन नंबर 72, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वेयर फाउंड इन, कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? 1937 में, 1930 में, 1942 में या 1920 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1937 में। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकारें बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द अगस्त ऑफर वाज मेड इन, अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया? 1940 में, 1935 में, 1942 में, 1919 में? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए अगस्त ऑफर दिया, लेकिन यह भी क्या हुआ? अस्वीकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, द वावेल प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, वावेल योजना कब लाई गई? 1945 में, 1942 में, 1935 में, 1946 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 1945। वायसराय वेवेल ने राजनीतिक संकट सुलझाने के लिए यह योजना प्रस्तुत किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 और ये अंतिम क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडेड इन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंत कब हुआ? 1947 में, 1946 में, 1942 में, 1935 में?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1947 से भारत को स्वतंत्रता मिली और यही हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का अंत हुआ। दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें 75 क्वेश्चन कराया गया। यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और पार्ट अगला यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट लिखेंगे कि अगला पार्ट हमें प्रोवाइड कराइए, तभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। आप लोग आगे की वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं, उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों आपको टोटल 4 से 5 वीडियो देखने को मिलेगा एग्जाम से पहले। पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 90+% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 5 फरवरी को एग्जाम लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट्स का। तो यहीं पे आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 यदि आप चाहते हैं अगला वीडियो तो आप कमेंट में बताएंगे तो वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग ने यदि हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।